नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं वैदिक वार्ता। और आज की वार्ता रक्षाबंधन के विषय पर है। रक्षाबंधन में किस समय शुभ मुहूर्त में हम अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधें, जिससे कि राखी का फल और ज़्यादा बढ़ जाए हमारे और भाई के आपसी प्रेम, आपसी संबंध और सुंदर सुखद रिश्ता, और रिश्ते के साथ में दीर्घायु हो भाई की आयु। तो इस कारण से शुभ मुहूर्त की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो आज हम इस चर्चा के माध्यम से जानेंगे कि सबसे ज़्यादा शुभ मुहूर्त क्या है जिस समय हम अपने भाई की कलाई पर राखी बांधें। तो सबसे पहले आप सभी को श्रावण शुक्ल पूर्णिमा रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का त्यौहार अत्यंत पवित्र माना जाता है और इससे ज़्यादा पवित्र त्यौहार कोई दूसरा नहीं है। जितना यह त्यौहार पवित्र है उतना ही भाई बहन का रिश्ता पवित्र है। यह रिश्ता पूर्ण विश्वास और 100% शुद्धता में टिका होता है। मित्रों, यह जो रिश्ता है, यह भाई बहन का रिश्ता रक्त से प्रारंभ होता है, एक मित्रता में जा करके खत्म होता है। भाई बहन बहुत बड़े मित्र हो सकते हैं, उनका रक्त का संबंध तो है ही है। तो ये जो रक्षाबंधन है, ये जो राखी है, यह जो धागा है, यह सिर्फ एक धागा नहीं, ये उस वक्त की कहानी है जब बहन ने अपने भाई के लुहलुहान घुटनों पर पट्टी बांधी थी और भाई स्कूल से लौटते समय अपने खाने की चॉकलेट को भी छुपा के अपने बहन के लिए रख लिया था। यह उस पवित्र प्यार की पहचान है। यह रिश्ता सिर्फ खून का नहीं है, यह रिश्ता भरोसे का है, प्यार का है और उस लम्हे का है जो हम बचपन में साथ जीते आए हैं। ये रिश्ता भाई बहन का समर्पण और प्रेम का है। कई पौराणिक कथाएं हैं जिनसे भाई बहन के पवित्र रिश्तों की स्थापना होती है। पता चलता है कि कितना पवित्र रिश्ता रहा है, चाहे वो द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण का हो और चाहे वो माता लक्ष्मी और राजा बलि का क्यों ना हो। कथा हम सब जानते हैं, शिशुपाल के वध के समय भगवान श्री कृष्ण के उंगली में सुदर्शन चक्र के द्वारा घायल हो गया था हाथ, उंगली उनकी, और यह देख करके द्रौपदी विह्वल हो गई। दौड़ती हुई अपने पल्लू को ही फाड़ करके भगवान के हाथों में, उसमें जो जहां लगा था वहां लपेट दिया और प्रभु जनार्दन इससे संतुष्ट हो गए और इसी को ही राखी समझ बैठे और अपनी बहन को भी इससे भी ज़्यादा अच्छा उपहार दिया, उसके सील की रक्षा करी। राजा बलि की कथा तो हम सभी जानते हैं। यह राजा बलि है जिससे भगवान भी याचना करने आए और जब बलि ने देने में कोई कमी नहीं रखी तो भगवान भी उन्हीं के हो गए। कई दिनों तक जब बैकुंठ न जा सके, भगवान अपने भक्त की द्वारपाल की रूप में सेवा करते हुए तो साक्षात माता लक्ष्मी बैकुंठ क्षीर सागर से राजा बलि के यहाँ पधारी और राजा बलि को हाथों में कलाई में सुंदर राखी का सूत्र बांधा, धागा बांधा और उपहार के रूप में अपने ही पति परमेश्वर भगवान जनार्दन विष्णु को ही मांग लिया और वे दोनों बैकुंठ धाम को चले गए। तो ऐसी विशेष कुछ रोचक कथाएं हैं राखी के विषय में। राखी बहुत पवित्र त्यौहार है और बहुत ज़्यादा यह हम सब के लिए अनुकरणीय है। लेकिन जहाँ इस त्यौहार की महिमा है, वहाँ इस त्यौहार को सही मुहूर्त पर मनाने की प्रथा भी है। राखी के समय पूर्णिमा तिथि अवश्य होनी चाहिए
और नहीं होनी चाहिए तो वो भद्रा। भद्रा कई कार्यों पर देखी जाती है, लेकिन विशेष रूप से भद्रायाम द्वे न कर्तव्यो, दो जगह तो भद्रा देखी ही जाती है। पहला तो राखी बांधते समय भाई को भद्रा का विचार करना चाहिए, और दूसरा होलिका दहन करते समय भद्रा का विचार करना चाहिए। तो पूर्णिमा हो और भद्रा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। तो हम आपको बताएं कि रक्षाबंधन इस बार सब जगह एक ही दिन मनाया जाएगा। मतलब इस वर्ष 9 अगस्त दिन शनिवार को ही पूरे भारत देश में एक साथ राखी बांधी जाएगी, और इस दिन जो भद्रा का समय है वो बिल्कुल नहीं रहने वाला है। मतलब अर्धरात्रि के समय ही 8-9 तारीख के अर्धरात्रि के समय ही भद्रा काल समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए प्रातः काल सूर्योदय से लेकर के ही राखी बांधने का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। अब यहाँ पूर्णिमा की बात समझनी जरूरी है कि पूर्णिमा कब से लग रही है। तो पूर्णिमा का जो प्रारंभ है वह 8 अगस्त दिन शुक्रवार सन 2025 को 2:12 दोपहर से है। वहीं पूर्णिमा तिथि का जो समापन काल है वो 9 अगस्त को 1:24 दोपहर को हो रहा है। मतलब 8 तारीख को पूर्णिमा लग रही है और 9 अगस्त को पूर्णिमा दोपहर को खत्म हो रही है। जैसा कि मैंने बताया कि रक्षाबंधन के दिन रात्रि में ही भद्रा खत्म हो चुकी होगी, इसलिए भद्रा का भी कोई विचार नहीं होगा, और इसलिए हर जगह 9 अगस्त को ही राखी बांधी जाएगी और त्योहार मनाया जाएगा। तो सबसे पहला जो मुहूर्त है इसका वो प्रातःकाल 6:11 से ही प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 1:24 तक दोपहर तक रहेगा। और वो ये इसलिए होगा क्योंकि 6:11 सूर्योदय से लेकर के ही जब तक पूर्णिमा 1:24 दोपहर तक है, तब तक विशेष ये पूर्णिमा के अंदर ही जो लोग राखी बांधेंगे वो इस मुहूर्त को मानेंगे, 6:11 से 1:24 दोपहर तक। दूसरा जो मुहूर्त लोग पूछते हैं कि नहीं इस दौरान भी सबसे शुभ मुहूर्त क्या है, तो वो बता देता हूं कि 7:50 प्रातः से 9:27 प्रातः तक ये दूसरा मुहूर्त है। वहीं 12:20 से 1:12 दोपहर तक यह तीसरा मुहूर्त है, और 12:40 से 2:30 तक यह मुहूर्तों का अगला मुहूर्त है। इसके बाद 2:21 दोपहर से 5:37 तक यह अंतिम मुहूर्त है। तो इन्हीं मुहूर्तों में से आप कोई भी अपने अनुसार मुहूर्त चुन सकते हैं, और यह मुहूर्त पूर्णतः संशोधित हैं। तो इसलिए इन मुहूर्तों में से किसी भी मुहूर्त पे आप राखी बांध सकते हैं। मित्रों, इसके साथ अब आपको कुछ विशेष बातें बताता हूं कि रक्षाबंधन पर क्या क्या करना चाहिए और क्या कभी भी नहीं करना चाहिए। तो इसी क्रम में सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या करना चाहिए। तो सुबह जल्दी स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें और दिन की शुरुआत पवित्रता और सात्विकता से करें। राखी बांधने से पहले पूजा की थाली तैयार कर लें। थाली में राखी, नारियल, अक्षत, रोली, मिठाई और दीपक जरूर रखें। राखी बांधते समय दिशा का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान भाई का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए, जबकि बहन का मुख पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। बहनों को भाई की कलाई पर राखी बांधते वक्त 3 गांठ अवश्य लगानी चाहिए। भाई की आरती करें, तिलक लगाएं, इसके बाद राखी बांधें और मिठाई खिलाएं। राखी बांधते समय भाई के सिर पर कपड़ा जरूर रखें। भाई बहन को उपहार दे। उपहार प्रेम और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन पर भाई की कलाई पर राखी बांधने से पहले माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अवश्य करना चाहिए।
रक्षा सूत्र यानी राखी घर के देवताओं को भी अर्पित करें, मतलब भगवान को भी राखी अवश्य बांधे। विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण और अपने इष्ट देव को राखी जरूर बांधनी चाहिए। हनुमान जी की जो सेवा करती हैं माताएं, आज का दिन उनके लिए भी बहुत पवित्र है। हनुमान जी को भी राखी अपना भाई समझ के बांध सकती हैं। इसके साथ में अगर आप अपने गुरुजनों से, ब्राह्मण से राखी बंधवा पाएंगे तो समझ लीजिए कि यह आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसलिए समय निकालकर अपने गुरु और ब्राह्मण के हाथ से साल भर सुरक्षा के लिए आप राखी जरूर बंधवाएं। अब हम आपको कुछ ऐसी बातों को बताने वाले हैं जो आपको करने से बचना चाहिए। तो क्या? राखी बिना मुहूर्त के नहीं बांधना चाहिए। अशुभ समय या भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। भाई की बाईं कलाई पे राखी नहीं बांधनी चाहिए। झूठ बोलकर या बहस करके राखी का त्योहार नहीं मनाना चाहिए। यह प्रेम और समझ का पर्व है, ना कि मतभेद का पर्व है। भोजन के बाद राखी नहीं बांधे, पहले पूजा करें, इसके बाद राखी का कार्यक्रम करें और इसके पश्चात भोजन करें। नशे या मांसाहार से दूर रहना चाहिए। पर्व सात्विकता और पवित्रता का प्रतीक है। राखी बांधने के बाद थाली को यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए। पूजा की थाली को आदर पूर्वक समेट करके, साफ करके, बची हुई सामग्री का जो निकाल करके एक शुभ स्थान पर रखने के पश्चात ही आपको फिर आगे के काम करने चाहिए। भाई बहन एक दूसरे को उपहार के रूप में फटे हुए रुमाल या गलत कलर के रुमाल, साधारण नॉर्मल तौलिया, यूज किए हुए कपड़े, परफ्यूम या नुकीली चीज़ें नहीं देना चाहिए। इनको देने से बचना चाहिए। इसके साथ में सबसे महत्वपूर्ण जो हम गलती करते हैं वो ये है कि भाई को तिलक करते वक्त टूटे चावल का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। इस दिन भाई या बहन को काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए और ना ही इस रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब काले रंग का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए और ना ही काले रंग के आपको कपड़े पहनना चाहिए। अब आपकी राशि के अनुसार आपको क्या करना चाहिए और किस कलर की राखी बांधना चाहिए वो बता देता हूँ। इसको आप अपनी राशि के अनुसार नोट कर लीजिए। अगर आपकी मेष राशि है तो भाई की कलाई पर लाल रंग की राखी बांधे। इसके साथ ही 5 धनिया के दाने और गुड़ भाई को खिलाएं। ऐसा करने से भाई बहन में सामंजस्य बढ़ेगा और क्रोध कम होगा। वहीं अगर आपकी राशि वृषभ राशि है तो वृषभ राशि भाई की कलाई पर चांदी के तार वाली सफ़ेद राखी बांधना चाहिए। बहन भाई को दही और मिश्री खिलाएं। ऐसा करने से पारिवारिक स्थिरता और आर्थिक प्रगति का यह अवसर बनेगा, संकेत देता है। वहीं अगर आपकी राशि मिथुन राशि है तो मिथुन राशि वाले जातकों को हरे रंग की राखी बांधनी चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। साथ ही भाई को हरी इलायची या हरे मूंग का दान करना चाहिए। ऐसा करने से भाई की बुद्धि तेज होगी और रिश्तों में स्पष्टता आएगी। वहीं अगर आपकी राशि कर्क है तो कर्क राशि वाले बहनों के लिए चांदी की राखी या सफ़ेद रंग की राखी बांधना चाहिए। इसके साथ भाई को खीर या सफ़ेद मिठाई खिलाएं। ऐसा करने से भावनात्मक मजबूती और मानसिक शांति मिलेगी। अगर आपकी राशि सिंह राशि है और तब आपको सुनहरे रंग की राखी या केसरिया रंग की राखी आपको बांधना चाहिए। भाई को गुड़ और गाय का घी ये दोनों को मिला करके थोड़ा सा खिलाना चाहिए। ऐसा करने से सम्मान, आत्मबल और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। ये रहा सिंह राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं कन्या राशि के लिए। तो कन्या राशि वाले जातकों को हरे रंग या हल्के पीले रंग की राखी बांधनी चाहिए। भाई को फल,
खासकर सेब या केला भेंट करें। ऐसा करने से रक्षा और मानसिक एकाग्रता में लाभ होगा। अगर आपकी राशि तुला है तो तुला राशि के जातकों को अपने भाई को गुलाबी या सिल्वर रंग की राखी बांधनी चाहिए और भाई को खीर या बतासे खिलाना चाहिए। ऐसा करने से रिश्तों में संतुलन और मधुरता बनेगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो वृश्चिक राशि वाली जो बहनें हैं वो अपने भाई को लाल कलर की राखी बांधें और मावा खिलाना उनको अवश्य चाहिए। राखी बांधते समय गणेश भगवान का स्मरण करना चाहिए। साथ ही भाई को लाल चंदन या लाल फल देना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा और साहस में वृद्धि होगी। वहीं अगर आपकी राशि धनु है तो धनु राशि वाली बहनों को पीले रंग की राखी या हल्दी से बनी राखी बांधना चाहिए। भाई को बेसन की मिठाई अवश्य खिलाएं। ऐसा करने से भाग्य का उसको साथ मिलेगा और पढ़ाई और कैरियर में उसके लिए लाभप्रद रहने वाला है यह छोटा सा उपाय। अगर आपकी मकर राशि है तो नीली या स्लेटी रंग की राखी बांधें। भाई को तिल या तिल से बनी मिठाई अवश्य खिलाएं। ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में उन्नति और स्थायित्व की प्राप्ति होगी। वहीं अगर आपकी राशि कुंभ राशि है तो नीले या काले रंग की राखी बांधें। साथ ही भाई को काला तिल और गुड़ का सेवन अवश्य कराएं। ऐसा करने से दुर्भाग्य से बचाव और आकस्मिक लाभ की संभावना बढ़ जाती है। वहीं अगर आपकी राशि मीन राशि है तो मीन राशि वाले जातक को जो बहनें हैं जातक हैं उनको अपने भाइयों को पीले हल्दी वाले धागे की राखी बांधनी चाहिए। साथ ही भाई को केसर युक्त दूध या मिठाई खिलानी चाहिए। ऐसा करने से आध्यात्मिक प्रगति, रिश्तों में सच्चाई बनी रहेगी। मित्रों, इस प्रकार से हमने आपको अलग अलग राशियों के अनुसार अलग अलग उपाय बताए। ये सिर्फ राखी नहीं है, ये हमारे संस्कारों की अमूल्य धरोहर है। तो आशा करते हैं आप इस वर्ष रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे, शुद्धता पवित्रता का विशेष ध्यान रखेंगे। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।